नाम है? माय नेम इज नेहा सिद्दीकी। क्या सुनाओगी? जो सुने गाना गाओ। हंसना वाली क्या बात है इसमें? क्या नाम है? माहिरा असलम। अपने क्लास के कोई पोएम सुनाओ तो अंग्रेजी में। सर इंग्लिश में। हाँ। सर ट्राई एंड ट्राई अगेन इज ए पोएम व्हिच अस गिव्स अस हाउ टू स्ट्रगल, दैट्स इट। क्या नाम है? माय नेम इज कहकशा खान। क्या? कहकशा खान। भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अब से बताओ, भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत का प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। राजधानी कहाँ है? देशपुर। और उसके बाद से मणिपुर का? इम्फाल। बिहार का? पटना। भारत का? इंडिया। सर दिल्ली। न्यू दिल्ली। दिल्ली का? दिल्ली का कहाँ से सर? न्यू दिल्ली, उसी को तो दिल्ली और न्यू दिल्ली। क्या नाम है? सबा परवीन। पढ़ लिख के क्या करोगे? डॉक्टर बनना। का है बताओ, मैं डॉक्टर काहे बनना है? लोगों का इलाज करेंगे। उसके अलावा क्या करोगे? याद है? यस सर। सुनाओ तो। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things white and wonderful. The Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings. He made their glowing colors, He made their tiny wings, the purple-headed mountain, the river running by, the sunset at the morning, that brightness of the sky. क्या नाम है? इमरान अली। इमरान अली। यस सर। अपना इंट्रोडक्शन दो तो हिंदी में। मेरा नाम इमरान अली, मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ। आदत, हॉबी। क्या नाम है? सागर मिश्रा। पटना की राजधानी कहाँ है? पटना का राजधानी सर, पटना का राजधानी नहीं होता है। बिहार का? बिहार का पटना। भारत का? भारत का नई दिल्ली। राजस्थान का? जयपुर। चंडीगढ़ का? समाज के नवनिर्माण के लिए तमाम लोग अपना अपना योगदान देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिनको लेकर के समाज के लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह झोला छाप डॉक्टर हो या फिर यूट्यूबर हो या फिर कोई प्राइवेट विद्यालय चलाने वाला शिक्षक हो। इन लोगों को लोग ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि इन लोगों का कोई औचित्य और कोई महत्व इस समाज में नहीं है, लेकिन गौर कीजिएगा तो इन्हीं लोगों की वजह से समाज के कहीं ना कहीं समाज के योगदान में, समाज के बढ़ोतरी में इन लोगों का अपना अहम योगदान होता है। आपके परिवार का लगभग 10,000 से अधिक रुपयों का इलाज एक झोला छाप डॉक्टर आपके घर पर आकर कर देता है। वैसे ही यूट्यूबर जो आप तक खबरें नहीं पहुंच पाती है, वैसे वैसे खबरों को खोज करके आपको दिखाता है। और एक प्राइवेट शिक्षक जो सरकारी शिक्षा में तमाम बदलाव आने के बाद भी सरकारी विद्यालयों में जहां उपस्थिति नहीं होती है, जहां बच्चे पढ़ने से दूर रह जाते हैं, वैसे स्थिति में तमाम कोचिंग संस्थान और प्राइवेट विद्यालयों का अपना एक योगदान होता है। वैसे ही आपको बता दें कि हम कोयनी में मौजूद हैं। कोयनी में एक प्राइवेट विद्यालय है जिसका नाम है पीसीएम इंटरनेशनल स्कूल। यह स्कूल का प्रांगण है, आप चारों तरफ से देख सकते हैं। बच्चे प्रेयर में लगे हैं, आपको कैमरे में एक तरफ दिख रहा होगा। बाकी ये क्लास चल रही है। हमको लगा कि कोयनी बाजार पर इस तरह का विद्यालय है और इस विद्यालय की क्या फैसिलिटी है, क्या व्यवस्था है, इसको आपसे दिखाना चाहिए। चलिए, इस विद्यालय का यहाँ पर ऑफिस है और ऑफिस में बैठे हैं इस विद्यालय के डायरेक्टर, इस विद्यालय के प्रिंसिपल। इन दोनों लोग से हम बात करेंगे कि इस विद्यालय की क्या खासियत है, क्या फैसिलिटी है और क्या क्या सुविधाएं हैं। तमाम चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम रास्ते से जा रहे थे और हमको लगा कि कोयनी बाजार पर अगर इस तरह का विद्यालय है तो उसको लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर इस विद्यालय में किस तरह का शिक्षा दिया जाता है। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको चैनल को शुक्रिया करता हूं जो इतनी कीमती समय देकर हमारे विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। चलिए, मेरा तो सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि अपने क्षेत्र में, अपने शहर में बहुत तरह के प्राइवेट विद्यालय हैं, लेकिन एक आम नागरिक, एक गरीब परिवार का लड़का जिसको पढ़ना है, वह आपका ही विद्यालय क्यों चुने? हमारे विद्यालय इसलिए चुने क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी है, इतना वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है जो कि हर गार्जियन के मन में यह है कि हाँ, कोयनी में जो स्कूल है वो पीसीएम इंटरनेशनल स्कूल के नाम से है। उसमें जो पढ़ाई होती है बहुत टॉप लेवल का होता है। हर टीचर मेहनत करते हैं और बच्चों को जो सिखाना होता है सिखा देते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय में कितने लोग हैं, मतलब पढ़ाने वाले लोग कितने फैकल्टी? टोटल 20 टीचर्स हैं। 20 टीचर रखे हैं। बच्चों की संख्या क्या होगी? बच्चों की संख्या लगभग 500 के करीब में है। अच्छा, माने 500 बच्चों पर 20 शिक्षक हैं। यस। अच्छा, आपके विद्यालय का कोई बहुत मतलब बेहतरीन लड़का जो पढ़ के यहाँ से निकला हो, कुछ अच्छा कर रहा हो, ऐसे छात्र हैं कि नहीं? जी, बहुत सारे छात्र हमारे विद्यालय से सैनिक स्कूल में भी बच्चे गए हैं। सैनिक स्कूल के लिए भी कंपटीशन को क्वालिफाई किए हैं और हमारे बच्चे अभी जाकर दिल्ली वगैरह पढ़ रहे हैं। यहाँ से निकलकर यहाँ से जो भी गार्जियन अपने बच्चों को निकालकर किसी दूसरे स्कूल में यानी बाहर के स्कूलों में लेकर जाकर एडमिशन कराते हैं, तो वहां पे जब उन बच्चों का जो टेस्ट होता है तो वहां के जो टीचर्स होते हैं वो पूछते हैं कि बच्चे कहाँ से पढ़ के आए हैं, कि इतना वेल क्वालिफाइड इनके पास एजुकेशन है।
पूरा नॉलेज है इनको। पहले के समय में कहा जाता था, एक कहावत थी कि मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। हालांकि अब के समय में जहां विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, वहां पर कंप्यूटर की शिक्षा, वहां पर संगीत की शिक्षा, वहां पर खेलने की व्यवस्था, इस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। आपकी विद्यालय में इन तमाम चीजों की सुविधाएं हैं कि नहीं? जी, खेलने के साथ साथ कंप्यूटर का भी सुविधा है। अभी मैं कंप्यूटर लैब में भी आपको दिखाऊंगा। जी, जी। और खेलने का प्ले ग्राउंड तो आप देखे ही हैं, और बाकी सब इंडोर आउटडोर सारे गेम हैं। अच्छा, बहुत विद्यालयों का यह भी देखा गया है कि बिल्डिंगें बड़ी बड़ी होती है, उसमें बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन उन बच्चों में एजुकेशन को लेकर के क्या दिया जा रहा है, क्या वह एजुकेशन क्वालिटी पूर्ण शिक्षा होता है कि नहीं, इस बात को कोई नहीं देख पाता है, लेकिन बिल्डिंगें देखती है। मैंने आपके विद्यालय में आया, सुबह सुबह देखा, प्रेयर से लेकर अब तक का जो मैं चीजें ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मतलब बिल्डिंग हो या ना हो, आपके बच्चों को वह क्वालिटी वाला शिक्षा दिया जाता है कि नहीं? वैसे बच्चों के गार्जियन को आप कैसे संतुष्ट करेंगे? सबसे पहले मैं, जैसे आप बात की कि बड़े बड़े स्कूल 5 फ्लोर 6 फ्लोर का स्कूल है, तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि महलों में रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, नगरी है अपनी प्यारी हमें तेरे घर से क्या। सबसे पहले देखिए, कोई भी गार्जियन अगर स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो बिल्डिंग काम नहीं आता है, बच्चों का एजुकेशन काम आता है, जी, जी। जो हर फील्ड में जाकर बच्चे अपना कामयाबी हासिल कर सके। चलिए, अंतिम दो बात। पहला ये कि आपके विद्यालय में जो बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, चूंकि सेशन अब शुरू हो रहा है, तो फी का क्या मतलब हिसाब किताब है, और क्लास कहां से कहां तक के बच्चे आपके विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं? देखिए, अभी तो सेशन का समय चल रहा है, स्कूल में एडमिशन फ्री चल रहा है, और यह एडमिशन फ्री 1 अप्रैल तक चलेगा, और 1 अप्रैल के बाद से हमारा स्कूल का फिर दोबारा जो नया सेशन होता है वो जारी रहेगा। और देखिए, रही बात की अभी मेरे स्कूल में बहुत सारे स्कूल से बच्चे गार्जियन के अपने बच्चे को नाम को हटाकर हमारे स्कूल में दाखिल कर रहा है। जाहिर सी बात है कि हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ उस तरह का क्वालिटी है जिससे कि गार्जियन अभिभावक हमारे पास आकर अपने बच्चों को नामांकन करा रहे हैं। चलिए, अब अंतिम बात यही पूछेंगे कि आप असलम साहब हैं और आप खुद इंजीनियर भी हैं। आप कोयनी बाजार पे, मतलब कोयनी ऐसे गांव में, बहुत बड़ा डेवलप शहर भी नहीं है, विद्यालय चला रहे हैं। कैसे ख्याल आया कि यहाँ के बच्चों को मतलब शिक्षा दिया जाना चाहिए, यहाँ पर एक विद्यालय चलाना चाहिए, 500 बच्चों और 20 फैकल्टी के साथ आप विद्यालय चला रहे हैं, कहाँ से यह सोचे हैं? देखिए, मैं 3 सितंबर 2013 को कोयनी के इस सरजमी पे अपना कदम रखा, और 2013 के बाद से अभी तक मैं पढ़ाई का माहौल, पहले मैं कोचिंग चलाता था, अभी भी मेरा कोचिंग चलता है। कोचिंग माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले के दया दृष्टि से। स्कूल भी तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं 2013 में आने के बाद कोयनी में पढ़ाई का माहौल को चेंज कर दिया। कोयनी में पहले इस तरह का माहौल नहीं था, बहुत सारे ऐसे टीचर यहाँ पे पढ़ाते थे, कोचिंग चलाते थे, लेकिन जब बच्चे हमारे पास आते थे देखते थे कि वो नॉलेज कुछ नहीं है, बस कोचिंग पढ़ते थे। जब हम यहाँ पे आए पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे बच्चों को कुछ बहुत सारे कंसेप्चुअल नॉलेज दिया, और नॉलेज देने के बाद बच्चों में काफी उत्साहित हुआ, और कोयनी के अंदर पढ़ाई का माहौल पैदा कर दिया। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़े हुए हैं मेरे पास, और यहाँ पे कोचिंग भी चला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मैं उन्हें नॉलेज दिया, तभी ना वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं। चलिए, हम लोग भी इस खबर को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहेंगे कि कोई एक लड़का जो इंजीनियर है, वह किसी बड़े कंपनी में मतलब जा करके जॉब कर सकता है, 3 लाख 4 लाख 10 लाख के पैकेज पे वह काम कर सकता है, लेकिन अगर वह पढ़ करके अपने गांव और क्षेत्र में आता है, उसको लगता है कि अपने गांव के लोगों को और फिर शहर और समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। इंजीनियर होने के बावजूद अगर वह प्राइवेट विद्यालय चलाता है, और चलाने के बाद क्वालिटी पूर्ण शिक्षा वह ऐसे गांव में अगर देता है, तो हमको लगता है कि आपको भी अपने बच्चे को, और वैसे बच्चे जिनको शिक्षा की जरूरत है, वैसे वैसे बच्चों को आपको पीसीएम इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला के लिए जरूर आना चाहिए। क्योंकि अभी विद्यालय में दाखिला भी फ्री में हो रहा है, यानी कि मुफ्त में आपके बच्चे का यहाँ पर नामांकन हो जाएगा। और जैसा कि आपसे मैंने कहा कि एक इंजीनियर होने के बाद असलम साहब यहाँ पर जो विद्यालय चलाते हैं, वहां पर क्वालिटी पूर्ण आपको शिक्षा दी जाती है। अब इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, इनका भी नाम असलम है, और संजोग से यह डायरेक्टर असलम सर के छात्र भी रहे हैं, और ये भी पेशे से इंजीनियर हैं। इस विद्यालय में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। मतलब खबर यह है कि आप जो इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं असलम सर, उनके छात्र भी रहे हैं, और आप भी इंजीनियर हैं। जी, मेरा नाम भी असलम है, और मैं भी सर की तरह ही एक इंजीनियर हूँ। जी, असलम सर एक कंप्यूटर इंजीनियर है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मैं यहाँ इस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल अभी कार्यरत हूँ। और हम लोग कोचिंग भी पढ़ाते हैं, आपको पता होगा।
क्लास 8 to 12 हम लोग मैं मैथ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ और संभवतः फिजिक्स वगैरह ये सारी कोचिंग देखते हैं। आपके विद्यालय में होता क्या है कि मतलब अगर 20 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो सबका मेंटलिटी, सबका बॉडी जो है एक तरह नहीं होता है। कोई बच्चा तेज होता है, कोई कमजोर होता है। तो कमजोर छात्रों के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि जैसे कि हमारा 5 उंगली बराबर नहीं है, वैसे ही पूरे जो स्टूडेंट हैं वो एकदम इक्वल मेंटेलिटी के नहीं है, मतलब सबको सब चीज नहीं आता है जी। उसमें कुछ तेज भी है, कुछ कमजोर भी है, कुछ एवरेज स्टूडेंट भी है। तो हम लोग उसमें रखे क्या है कि एक्स्ट्रा करिकुलम रखते हैं, जैसे कि जो मतलब एज ए रिपोर्ट हम मंगा लेते हैं क्लास टीचर से। क्लास टीचर को हम लोग मेंटर भी बना के रखे हुए हैं। वो हर हफ्ता वो उनसे पूछती हैं कि अगर कोई क्लास टीचर है तो वो मेंटर है उसका, तो हर हफ्ता वो पूछता है कि बेटा आपको क्या समझ लगा, क्या नहीं लगा, जो लगा उसमें क्या मतलब डिफिकल्टीज है, ठीक है। तो वो मेंटर उनसे पूछती है और जिसको दिक्कत होता है तो हम उसको एक्स्ट्रा क्या करते हैं, क्लासेस लगाते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं हफ्ता में, हर वीक में एक्स्ट्रा क्लास होती है। उसके लिए एक्स्ट्रा हम लोग टाइम डिजाइन किए हुए, टाइम टेबल है। ये हमारे स्कूल में वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग फ्रॉम ऑन अवर स्कूल। अंतिम बात, आप भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, आप लोग किसी आगे बड़े कंपनी में मतलब किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर काम करते हैं, ये विद्यालय और शिक्षा की क्या जरूरत है? देखिए, एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन। एजुकेशन के मामले में हम लोग बहुत ही मतलब एक्टिव आदमी है। हमको मतलब टीचिंग बहुत पसंद है। हमने इंजीनियरिंग किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इंजीनियरिंग करके हमारा मतलब हम ये चाहते हैं कि हम सेट हो, लेकिन हमको एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा लगता है। हमको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, हम इसलिए एजुकेशन के फील्ड में हैं। तो चलिए, कोयनी का पीसीएम इंटरनेशनल स्कूल, जिस विद्यालय के और इस स्कूल के डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से हमने बात किया और आपको बताया कि कोयनी बाजार और कोयनी गांव में स्थित यह विद्यालय, इस विद्यालय की तरफ से आपके बच्चों के शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, आप पूरे वीडियो में एक तरफ यह देख पाए होंगे कि बच्चे किस तरह से प्रेयर में खड़े हैं, किस तरह से क्लास में पढ़ रहे हैं, किस तरह का कंप्यूटर लैब है और क्या कुछ बच्चों में एक्टिविटी है, किस तरह का टैलेंट है। ये सब चीज आप हमारी इस खबर में देखे होंगे। बाकी इस विद्यालय को लेकर के, इस खबर को लेकर के आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।